दुनिया के सामने बेनकाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हर झूठ से हटेगा पर्दा। आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। भारत सौंपेगा इसका एक एक सबूत। अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा पाकिस्तान। लेकिन कैसे, सवाल उठना लाजमी है कि भारत ऐसा कैसे कर पाएगा, और कर भी लिया तो हमें हासिल क्या होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा हो जाने से दुनिया पाकिस्तान से क्या अपना रिश्ता तोड़ लेगी। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल के दिनों में जो घटना हुई उससे हर हिंदुस्तानी ही नहीं, हर पाकिस्तानी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों ने देखा और सुना। दुनिया हिल गई थी। बड़े बड़े देश बेचैन हो उठे थे। सब चिल्लाने लगे, शांति शांति शांति। अमेरिका ने पहल की, पहले पाकिस्तान को मनाया, फिर भारत को समझाया, फिर शांति कायम हो गई। हालांकि शांति कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे भी शांति तब तक कायम रहती है जब तक आमने और सामने जिम्मेदार मुल्क हो। आज़ादी के बाद भारत ने अपने आप को साबित किया है कि हम जिम्मेदार राष्ट्र हैं। हम दुनिया के साथ कदम ताल कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा। हम चांद तक पहुंच गए और पाकिस्तान कश्मीर से आगे नहीं बढ़ा। कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने कई बार सैनिक संघर्ष किया, लेकिन हर बार उसे मात खानी पड़ी। जब सीधे टकराने से लाभ ना मिला तो आतंकियों को पाकिस्तान तैयार करने लगा। अब ये आतंकी बेलगाम हो चुके हैं। आतंकी पाकिस्तान के भी नहीं सुन रहे। पाकिस्तान में तो आतंक फैला ही रहे हैं, लेकिन रह रह कर वो भारत में भी घुस आते हैं। हालांकि भारत में आते ही वो राम नाम सत्य बोल जाते हैं, यानी उनका यहाँ काम तमाम हो जाता है। लेकिन कब तक उनकी हरकतों को भारत बर्दाश्त करता रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में जो घटना हुई और उसके बाद दुनिया के कुछ देशों ने जिस तरह पाकिस्तान की तरफदारी की, उससे हमें यानी भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत मानता है कि कुछ चूक हुई है हमसे, जो पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने हम सही तरीके से बता नहीं सके, जिसका लाभ पाकिस्तान को मिला। अब भारत सरकार ने तय किया है कि दुनिया भर में भारत के सांसद, पूर्व सांसद, जानकार लोग जाएंगे और पाकिस्तान के आतंकी होने के सबूत उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। भारत सरकार को उम्मीद है कि ऐसा होने पर पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा और भविष्य में भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैनिक एक्शन लेती है तो दुनिया भर के देश भारत की कार्रवाई का समर्थन करेंगे। हम दर्शकों से ही पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? भारत और पाकिस्तान की तरफ से पहली बार कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। साल 2000 के बाद से ही दर्जनों आतंकी घटनाएं भारत में हो चुकी है। संसद पर हमला हुआ, मुंबई पर अटैक हुआ, उरी में हमला हुआ, पहलगाम में तो कत्लेआम मच गया, और इस तरह से न जाने कितनी घटनाएं हुई। ये सारे हमले आसमान से टपक कर किसी ने नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान से ही हुआ था। इसका सबूत हमने सौंपा है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान की सरकारें आतंकियों को पालती रही, जो भारत में खून खराबा करते रहे। हमने हर बार दुनिया को सबूत दिया, हर बार दुनिया से मदद मांगी, लेकिन हमें मिला क्या? सिर्फ सहानुभूति। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। इससे पहले 1965 में भी हराया। 65 और 71 में तो हमने पाकिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। उनके हजारों सैनिकों को हमने बंधक बना लिया था। लेकिन तब दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने जबरन उनकी जमीनें उन्हें दिला दी। दुनिया ने तब भारत को बड़ा दिल दिखाने को कहा। जीती हुई जमीनें, बंधक बनाए गए सैनिक हमें रिहा करना पड़ा। ये कैसा न्याय? क्या दुनिया का न्याय यही कहता है? पहलगाम घटना के बाद भी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचा दी।
भारत की सेना ने सीमा पर पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। लड़ाई अगर कुछ दिन और चल जाती तो दुनिया के नक्शे पर शायद ही पाकिस्तान बचता। आज हम अपनी भूमि पीओके में तिरंगा लहरा रहे होते, लेकिन दुनिया ने क्या किया? युद्ध के समय पाकिस्तान को अमेरिका ने लोन दिला दिया, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर दिया, चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी की, सऊदी अरब ने बोला नहीं लेकिन चुपके से पाकिस्तान का ही समर्थन किया। हमारे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं मतलब कोई नहीं था। जबकि भारत सरकार हर देश को पाकिस्तान की हकीकत से पहले ही वाकिफ करा चुकी थी। फिर क्यों दुनिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया? क्यों ने भारत के एक्शन की तारीफ की? ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के सांसद दुनिया भर के देशों में जाएंगे, वहां पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे तो क्या दुनिया हमें समर्थन देने लगेगी? क्या पाकिस्तान को आतंकी देश मान लेंगे? इस बात को समझने के लिए 25 सालों का इतिहास आपको जानना होगा। अमेरिका पर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने हमला किया। जानते हैं तब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने लादेन के बहाने पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। कई देशों ने विरोध किया, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो 2003 में अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। सालों से इजराइल फलस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है, दुनिया विरोध कर रही है, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ सालों पहले दुनिया के विरोध के बाद भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, दुनिया चिल्लाती रह गई, रूस को फर्क नहीं पड़ा। कई देश ऐसा कर रहे हैं, जो कमजोर होता है वो चिल्लाता है, जो मजबूत होता है वो अपना काम करता रहता है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान कमजोर है, वो चिल्ला रहा है, वो दुनिया से मदद मांग रहा है, तो मांगने दो। हम तो कमजोर नहीं, हम क्यों सबूत सौंप रहे हैं? हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? दुनिया पाकिस्तान को समर्थन दे रही है तो देने दो। भारत के 141 करोड़ जनता सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और तुर्की को जवाब देने की कुव्वत रखता है। खैर, सरकार ने दुनिया भर में अगर सांसदों को भेजने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा, लेकिन सरकार को बाद में बताना चाहिए कि इस दौरे से हासिल हुआ क्या। क्योंकि भारत की जनता अब जिल्लत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं है। भारत की जनता सर कटाने को तैयार है, सर झुकाने को अब तैयार नहीं। पाकिस्तान गलत करे या सही करे, उसका वजूद हर हाल में मिटना ही चाहिए। क्योंकि जब जब पाकिस्तान के चर्चे होते हैं, जब जब नक्शे व पाकिस्तान को दिखाई देता है, तब तक हर भारतीयों का सीना लहूलुहान हो जाता है। क्योंकि हमारी मिट्टी है, हमसे वो निकला है, उसे हर हाल में हम में ही आकर मिलना ही होगा। जय हिंद के सेना। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।